नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीएड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र या जो भी मेरे साथी जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, यानी कि रिजल्ट पेंडिंग है। तो ऐसे में अभी वेट किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी लगातार न्यूज़ आ रही है, बार बार हम लोग को ऐसा नोटिस और ऐसी खबर मिल रही है कि आपकी जो पेंडिंग है, यानी कि अंतिम वर्ष की जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है वो होनी है। तो इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो फिर अभी अगले एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं आया है, तो फिर अगले सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स है वो कैसे कराए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अब बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है आपका, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो होता है यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का यानी फोर्थ सेमेस्टर का, वो भी बहुत जल्द आपका आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बहुत ही जल्दी, या एक आपने देखा होगा नोटिस आया है कि 31 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त तक जो है सारी परीक्षाएं करा लेनी है। जो भी यूजी और पीजी की परीक्षाएं हैं, तो 31 अगस्त तक अगर आपको कराना है, अर्थात ये कि कम से कम आप जो है परीक्षाएं जो है 15 अगस्त से पहले पहले तक आपको कराना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी जांच हो पाएगी और रिजल्ट आपका आ पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हैं, अब कॉपी जांच करने की और इनसे संबंधित जो भी काम है उनकी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी क्रम में आइए नोटिस पढ़ते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस आधार पे मैं आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ के पढ़ते हैं। विषम सेमेस्टर के मौखिकी प्रायोगिक परीक्षा के अंक पण उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो अभी विषम सेमेस्टर कौन से होते हैं आपके 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो यहाँ पे अगर बीएड की बात करते हैं तो पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर ये आपके विषम सेमेस्टर होते हैं। जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है उनकी मौखिकी की जो परीक्षा, यानी कि जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, वो सारा कुछ मार्च में ही संचालित हो चुका था, ख़त्म हो चुका है। उसके बहुत सारे जो है उसके बाद कॉपी की जांच भी शुरू हुई थी। उसके बाद में अचानक से लॉकडाउन शुरू हो गया आपका अप्रैल से, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे स्थगित हो गई, बिल्कुल धीरे हो गई थी। लेकिन वापस से कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। अब आके रिजल्ट जो डिक्लेयर नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे जो कॉलेज हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उन्होंने अभी तक जो है आपके मार्क्स नहीं भेजे हैं। आपके मार्क्स नहीं भेजे हैं, किसके? इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे। इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी को रिज़ल्ट जो डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि रिज़ल्ट एक ही डेट पे सारे कॉलेजेस की आनी होती है, तो वो रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। एक साथ प्रिपेयर करने में उनको दिक्कत हो रही है। इस वजह से ये नोटिस भेजा गया है, जिससे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ सके। और दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक आ जाने की पूरी संभावना है। आप इसको पढ़ें और आप खुद भी समझ सकते हैं जो बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये देखें, कृपया उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। अधिकांश महाविद्यालयों ने द्वारा उनके प्रायोगिक अंक पण भी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जा चुके, परंतु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक अंक पण को विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे उन कक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने में व्यवधान होगा। यानी कि जिन्होंने नहीं कराया, उसकी वजह से क्या होता है, उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी एक साथ ही सारे जो संबंधित कॉलेजेस हैं उनकी रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो कुछ कॉलेजेस की वजह से क्या है, रिजल्ट रुका हुआ है। तो आप इस विज्ञप्ति से, इस नोटिस से आप भली बात समझ सकते हैं कि जब वो सारे कॉलेजेस, जो कि कुछ ही हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी वो अपने मार्कशीट जो है, यानी कि जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो दे देते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दें। मैं भी अभी प्रयास कर रहा हूं। कल से अब आपको हर दिन जो है कुछ न कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपके, खासतौर पे मैं चतुर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपको
आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित जो भी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ उपलब्ध कराता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पे बने रहें, और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको कल सुबह तक ही आप देखेंगे कि आपको सारा कुछ जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ उसके